आज के ज्ञान सत्र का विषय है शाकाहार का महत्व। सभी को कुछ ना कुछ तो पता होगा शाकाहार के बारे में, क्योंकि सभी संतों ने उनके उनके वाङ्मय में, उनके ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। क्योंकि शाकाहार क्यों करना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता के 17वें चैप्टर में शाकाहार के बारे में लिखा है। तो भगवान कृष्ण जो है क्या कहते हैं आहार के बारे में, तो वो जो श्लोक जो है मैं आपको बताता हूँ। आप गौर से सुनिए उसको, क्योंकि अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते वक्त कहते हैं, यह श्लोक जो है ना 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा वृद्ध्या आहारा सात्विका प्रिया। भगवान कृष्ण कहते हैं आयुष्य, शक्ति, आरोग्य, सुख और प्रेम बढ़ाने वाला यह जो आहार जो है अपनी शरीर में जब पूरी तरह से घुल मिल जाता है, तब हमारा मन जो है शांत, स्थिर और प्रसन्न हो जाता है। और ऐसे शांत और प्रसन्न जिसका मन होता है, वह इंसान जो है उसका गुण जो है उसमें सत्व गुण की उसके वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने 3 गुणों के बारे में भगवत गीता में कहा है कि गुण 3 होते हैं। एक होता है सत्वगुण, दूसरा होता है रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण। और तीनों के जो खान पान जो है ना वो अलग अलग होते हैं। तो तीनों के खान पान कैसे होते हैं। सत्वगुणी जो है, तमोगुणी जो है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण एक प्रहर से ज्यादा ठंडा हुआ आहार जो है ना वो करता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जब रात का डिनर लेते हैं, डिनर के बाद में जो खाना बचता है, वह खाना जो है ना हम लोग दूसरे दिन खाते हैं। तो वो दूसरे दिन जो जो खाना खाते हैं ना उसे तामस आहार कहते हैं। क्योंकि उस खाने से हमारा हमारी निद्रा बढ़ जाती है, आलस बढ़ जाता है। और उस अन्न जो है ना, वह अन्न जो है एक प्रहर से ज्यादा या ठंडा किया हुआ, दुर्गंध युक्त या रात्रि का भोजन करने के बाद में बचा हुआ अन्न और अपवित्र भोजन जो है उसे तामस आहार कहते हैं। और दूसरा जो है राजस आहार क्या होता है। तामस आहार से तमोगुण विकसित होता है, राजस आहार से रजोगुण विकसित होता है। तो राजस आहार जो है ना, राजस आहार क्या होता है। तीखा खाना, खट्टा खाना, स्पाइसी और ऑयली यानी गरम गरम और मसालेदार पदार्थ खाना, नीरस पदार्थ खाना, यह सब जो है ना अपने अंदर है ना रोग, शोक और दुख जो है ना उसको पैदा करते हैं। इसलिए यह आहार जिसको जो साधक को प्रिय है वह साधक रजोगुनी होता है। और तीसरा आहार है सत्वगुणी आहार। सत्वगुणी आहार जो क्या होता है, सत्वगुणी जो आहार उसका भोजन है ना बिल्कुल शाकाहारी होता है। और वो जो है ना वो आहार जो है वो बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और अपने शरीर के लिए जो फायदेमंद है वो पूर्ण जो आहार जो है ना उसे पूर्ण आहार कहते हैं। वो पूर्ण आहार वो ही सात्विक आहार है। जैसे सब्जियां, फल, फल जो हम लोग खाते हैं वो फल फल सब्जियां भी होती है और पत्तों की सब्जियां भी होती है। उसे उसे खाने को शाकाहार क्या कहा गया है। और सबसे बढ़िया जो है ना दूध या प्रोटीन युक्त आहार जो है, यानी स्प्राउटेड ग्रेन जिसे कहते हैं, वो भी सात्विक आहार होता है। ऐसे हमारा जो आहार जो है ना सात्विक क्यों होना जरूरी है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा अगर
हमें जल्द से जल्द हमारी आध्यात्मिक यात्रा इसी जीवन में, इसी जन्म में पूरी करनी है। तो हमें हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ना जरूरी है। और सत्व गुण बढ़ने के लिए हमें सात्विक आहार, सात्विक भोजन लेना जरूरी है। क्योंकि सात्विक भोजन क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि सत्व गुण विकसित होने के बाद में ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। सत्व गुण विकसित होने के बाद में ही हमारा मन शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। जो मन शांत और स्थिर हो जाता है ना, उसे ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। और वही मन जो है अपनी अंदर की यात्रा जो है, वो अपनी अंदर की यात्रा अच्छी तरह से कर पाता है। मगर रजोगुनी और तमोगुनी यह यात्रा से न अच्छी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपना जो आहार जो है वैसे के वैसे ही रखा है। आहार यानी खान पान में जब जब आप बदलाव नहीं करोगे, तब तक आपको कभी भी ध्यान में रस निर्माण नहीं होगा। ध्यान में ज़्यादा देर तक बैठने की आपको इच्छा नहीं होगी, और आपको थोड़ा भी ध्यान करने के बाद में आप बोर हो जाओगे। और जल्द से जल्द ध्यान कब समाप्त होता है इसकी राह देखोगे, क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण का जो है वो उसका प्रभाव होने की वजह से अपने आप को ऐसा लगता है। बहुत सारे मास्टर जो है ना, एक ही सवाल पूछते हैं कि हम लोग साथ में जुड़े हैं, रोज साथ में ध्यान करते हैं, तो उनको कैसे अनुभव आते हैं, वो अनुभव मुझे क्यों नहीं आते? क्योंकि इसका कारण एक ही है, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि प्रकृति सबकी अलग अलग है। प्रकृति यानी क्या? स्वभाव गुणधर्म, इसे प्रकृति कहते हैं। और यह स्वभाव जो है वो गुणात्मक तरीके से हर एक का अलग अलग होता है। जिसको आलस आता है, जिसको निद्रा आती है, वो तमोगुणी होता है। और जिसको जो जो प्राणी को बेचैनी होती है, व्याकुलता होती है, क्रोध आता है, घमंड होती है, और हर काम में जो जल्दबाजी करता है, वो रजोगुनी होता है। यह हमें उसके चाल चलन से हमें पता चलता है। मगर सत्वगुणी इंसान कैसा होता है? सत्वगुणी शांत होता है, स्थिर होता है, कम बातें करता है, कम बोलता है, और जो भी बोलता है वो सही बोलता है और सोच समझ कर बोलता है। ये ऐसे तीनों गुणात्मक साधकों के जो है वो अलग अलग ये है, प्रकार है। तो तमोगुण बढ़ने बढ़ने से क्या हो जाता है कि कुछ भी नहीं करने की इच्छा हो जाती है, और निराशा और हताश रहता है, उसे थकान महसूस होती है, और हमेशा निद्रा और आलस की स्थिति में होता है तमोगुणी इंसान। और रजोगुणी इंसान कैसे होता है? बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, उसे डर सताता है, उसका अहंकार ही उसको सताता है, उसे घमंड होता है, और हर एक व्यवहार जो है जल्दबाजी में करता है, और उसे जल्द जल्द से जल्द उसको क्रोध आता है। जैसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शॉर्ट टेम्पर्डनेस। ये शॉर्ट टेम्पर्डनेस है ना, वो रजोगुणी इंसान में होता है। और सत्वगुणी इंसान कैसा होता है? सत्वगुण है ना, हमेशा शांत होता है, स्थिर होता है, प्रसन्न होता है, करुणामय होता है, और शुद्ध उसमें शुद्धता होती है, धैर्यता होती है, संतुष्टि होती है, संतुष्टि यानी समाधान होता है, और उसके अंदर प्रेम पनपता है, प्रेम उभर कर आता है। इसलिए ये सत्वगुण जो है, सत्वगुणी होना बहुत ही जरूरी है। और सत्वगुण गुणी कैसा होना है? शुद्ध शाकाहार करने से, शाकाहारी भोजन लेने से सत्वगुणी हम बन जाते हैं। मगर आप कहेंगे कि हमें इतने बरसों से हमें आदत पड़ी है ये भोजन करने की, राजसी भोजन या तामसिक भोजन, तो हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो इसका भी रास्ता संतों ने बताया है कि जिस तरह की संगत आप करोगे, उसी तरह का आपके जीवन को आपको रंग लग जाएगा। जैसा आप संग करोगे वैसा ही रंग आप पाओगे। जैसा गिरगिट है, गिरगिट क्या करती है?
जो पेड़ पे या जो डाली पे बैठती है उसी डाल के पत्ते का रंग है ना, वो गिरगिट प्राप्त कर दे, गिरगिट को लगता है। तो गिरगिट के जैसे हमारा होता है, जो जो संगत, अलग अलग संगत, रजोगुनी इंसान के संगत में रहेंगे तो रजोगुण बढ़ने वाला है, तमोगुणी इंसान के संगत में रहेंगे तमोगुण बढ़ने वाला है। और सज्जन संगत करेंगे, ध्यान करने वाले लोगों के संगत में रहोगे, स्वाध्याय करने वाले लोगों के हम लोग सानिध्य में या संगत में रहेंगे तो हमारा अपने आप सत्वगुण बढ़ने वाला है, सत्वगुण की वृद्धि होने वाली है। इसलिए सभी संतों ने सत्वगुण की वृद्धि होने के लिए हमें सात्विक भोजन लेने के लिए कहा है। तो मास्टर, सात्विक भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सात्विक भोजन भगवान कृष्ण ने कैसे होता है इसका वर्णन 17वें चैप्टर में, 17वें अध्याय में 8वां श्लोक जो है, वो 8वां श्लोक में उन्होंने संक्षिप्त में इसका वर्णन किया है। इसलिए सत्वगुण से क्या होता है, सत्वगुण से क्या होता है, देखो 3 प्रकार का तप होता है। एक तप होता है शरीर से जो करते हैं उसे शारीरिक तप या काया का तप कहते हैं। दूसरा तप होता है वाणी का तप, जो हम बोलते हैं उसे वाचिक तप बोलते हैं। और तीसरा जो हम इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं उसे मानसिक तप बोलते हैं। यानी काया, वाचा और मनसा 3 प्रकार का तप होता है। और ये 3 प्रकार का तप जो है ना, अलग अलग इंसान का अलग अलग प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार की आहार या खान पान की आदतों की वजह से उनका गुणात्मक विकास वैसे होता है। जैसे गुणात्मक विकास होता है वैसे ही उनसे काया, वाचा या मनसा, वैसे ही उनसे तप होता है। तो हमें इसी जन्म में, इसी जीवन में हमारे मूल स्वरूप तक पहुंचना है। हमारा मूल स्वरूप कौन सा है मास्टर? सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा मूल स्वरूप कौन सा है? शाश्वत सत्य। यही हमारा मूल स्वरूप, यह मूल स्वरूप, वो मूल अपना स्वरूप है। और उसे ही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तद्धाम परम मम, वही धाम, वही निवास मेरा है। तो वही निवास तक यानी प्रभु तक, प्रभु के चरणों तक हमें पहुंचना है। तो सात्विक आहार या सात्विक भोजन हमें करना होगा, यानी शाकाहार हमें करना होगा। और शाकाहार का महत्व बताते हुए संत महात्मा कहते हैं कि शाकाहार जो है भोजन, यह सिर्फ मनुष्य के लिए बना या बनाया गया है, और मांसाहार जो है वो प्राणियों के लिए बनाया गया है। तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान में रखिए, आज का जो है ये सत्र में सबसे रहस्यमय अभी बात आपको बताने जा रहा हूँ। और रहस्यमय बात ऐसी है कि महात्मा कहते हैं या शास्त्र वचन भी है, जो प्राणी अपने होठों से पानी पीता है वह प्राणी शाकाहारी होता है, और जो प्राणी अपने जीवा से पानी पीता है वह प्राणी मांसाहारी होता है। देखो, टाइगर, लायन या शेर या कुत्ता, ये जो प्राणी जो है ना, वो अपनी जीवा से पानी पीते हैं, वो जीवा से पानी पीते हैं, इसलिए वह मांसाहारी है। और जो देखिए बकरी, गाय, इंसान, ये सब अपने होठों से पानी पीते हैं, इसलिए वो मांसाहार करते नहीं हैं, वह शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी या मांसाहारी, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये सत्वगुण को संतों ने प्राधान्य महत्व क्यों दिया है? क्योंकि शाकाहारी भोजन से सत्वगुण की वृद्धि होती है, और सत्वगुण से हमें जो भी हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं या ध्यान करते हैं, उसमें हमारी प्रगति हो जाती है, उसमें हमारा विकास हो जाता है। तो वो हमारा विकास होने के लिए और आध्यात्मिक जगत में हमें बहुत ही आगे बढ़ने के लिए हमें सात्विक भोजन को सभी संतों ने ग्रहण करने के लिए कहा है। तो अभी पीएसएसएम में हमें सिखाया जाता है, ये 5 उंगलियों पे सिखाया जाता है। ये 5 उंगलियां क्या है? ये 5 उंगलियां होती है, एक उंगली होती है तमोगुण, दूसरी होती है रजोगुण, तीसरी होती है सत्वगुण, चौथी होती है शुद्ध सात्विक गुण, और 5वीं होती है निर्गुण। ये 5
उंगलियों पे 5 गुण बताए गए हैं। तो 5 उंगलियों पे 5 गुण क्या दर्शाते हैं कि 5 प्रकार के संसार में 5 अलग अलग गुणों के लोग हैं। तो तमोगुणी रामायण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रामायण में अलग अलग पात्र है। तो तमोगुणी कौन है? कुंभकर्ण, क्योंकि 6 महीने वो आलस और निद्रा में भी निद्रा में ही रहता है। तो तमोगुणी कौन है? कुंभकर्ण। रजोगुणी कौन है? जो तीखा खाने वाला और स्पाइसी ऑयली खाने वाला इंसान जो है, हमें हमेशा क्रोध करने वाला इंसान कौन होता है रामायण में? जिसे रावण कहते हैं। रावण का आहार कौन सा है? रजोगुनी आहार रावण का होता है। तीसरा, सात्विक आहार। तो सात्विक आहार कुंभकर्ण, रावण और विभीषण, ये तीनों भी भाई है, मगर एक ही माँ बाप के पेट से जन्म हुआ। तीनों का गुण जो है वो अलग अलग है। तो सत्वगुणी कौन है? तो सत्वगुणी होता है विभीषण, क्योंकि विभीषण लंका में रहकर भी वो सात्विक भोजन उसने लिया, और सात्विक भोजन लेकर भी वो प्रभु को कभी नहीं भूला। तो क्योंकि सात्विक गुण से हमारी याददाश्त जो है वो मजबूत हो जाती है, और वही याददाश्त प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण करने के लिए हमें काम आती है। इसलिए सात्विक भोजन यानी शाकाहार लेना बहुत जरूरी है। संतों ने हमें सत्व गुण के भी परे जाने के लिए कहा है। शाकाहारी भोजन लेते लेते संतों ने हमें कहा है कि हमें सत्व गुण से शुद्ध सात्विक बनना है। तो शुद्ध सत्व गुण से हमें शुद्ध सात्विक हम कैसे बन सकते हैं मास्टर? तो शुद्ध सात्विक कौन है? तो रामायण में एक कैरेक्टर है, उसका नाम है पवन पुत्र हनुमान जी। तो पवन पुत्र हनुमान जी कहाँ पे निवास करते हैं? जंगलों में, वनों में वो निवास करते हैं, और पेड़ के नीचे वो राम नाम का जाप करते हैं या ध्यान करते हैं। तो उनका आहार क्या है? फल, फ्रूट और जो औषधि वनस्पतियां जो है वही उनका आहार है। तो इसलिए फल फ्रूट खाने से क्या हो जाता है? हम में शुद्ध सात्विक गुण जो है ना वो विकसित हो जाता है। तो इसीलिए शाकाहार के बाद में आता है, शाकाहार से सात्विक गुण विकसित होता है, और शुद्ध सात्विक आहार से शुद्ध सात्विक गुण विकसित हो जाता है। और यही सात्विक और शुद्ध सात्विक गुण विकसित होने के बाद में ही हम आगे बढ़ते हुए ध्यान, साधना, उपासना करते 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 एक ना एक दिन निर्गुण निराकार परमात्मा तक हम पहुंचते हैं। इसलिए आज का जो सत्र जो है कि शाकाहार का महत्व, शाकाहार का महत्व मास्टर्स बहुत है, जितना बोलूं उतना कम है। मगर हमें खुद में ये करना है कि बहुत सारे लोग चातुर्मास आने के बाद में, चातुर्मास में बहुत सारी चीजें जो है ना खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि चातुर्मास में लोग जो है ना लहसुन और प्याज ये नहीं खाते, क्योंकि वो लहसुन और प्याज से जो है ना हमारे हमारे अंदर जो है ना दुर्गुण अवगुण जो है ना वो पनपते हो, विकसित होते हैं। इसलिए प्याज और लहसुन जो है ना उसका बहुत सारे लोग है ना त्याग करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना जिस जो गाय को आजकल जो गाय का दूध आता है ना वो दूध का भी त्याग करते हैं। दूध का त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि पूरे भारत में 140 करोड़ लोगों को जो दूध डेयरी से जो दूध आता है ना वो सिर्फ आधे लोगों को जो सप्लाई कर सके उतना ही दूध जो है ना वो रियल दूध होता है। बाकी आधा दूध जो है ना वो बाकी आधा दूध जो है ना वो बहुत सारी मिलावटी दूध होता है, और उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, यूरिया मिलाया जाता है, और ये यूरिया और केमिकल मिलाकर वो दूध जो है ना दूध के जैसा ही दूध बनाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना वेगन बन जाते हैं। वेगन एक समाज है। वेगन वेगन यानी क्या? कि जो दूध और दूध जन्य पदार्थ जो है उसका भी त्याग करते हैं, वह भी पीते नहीं है। और कोई कोई जगह जो है ना गौ माता को है ना तकलीफ देकर, गौ माता को इंजेक्शन देकर, गौ माता को गलत
खान पान करते हुए, गौ माता से ज्यादा दूध की अपेक्षा करते हुए गौ माता को तकलीफ देकर मशीन का उपयोग करके गौ माता का दूध निकाला जाता है। इसीलिए भी बहुत सारे लोग जो है ना दूध वर्ज करते हैं और दूध के पदार्थ भी वर्ज कर देते हैं, क्योंकि गौ माता को तकलीफ दिया हुआ दूध जो है वो दूध अपने लिए नहीं होता। गौ माता के दूध का पहला अधिकार जो है उसके बछड़े का होता है, तो उसका अधिकार छीन कर जो हम दूध उसका घर पे लाते हैं या दूध हम पीते हैं, तो वो आहार भी हमारे लिए संतों ने वर्ज किया करने के लिए कहा है। जो दूध जो है हमारे गाय का या बकरी का जो उसको तकलीफ ना देते हुए बछड़े को देकर जो हमारे लिए बचता है वही हमारे लिए योग्य रहता है। इसलिए वह हमें सात्विक आहार में लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बातें हैं शाकाहार के बारे में, तो मैं यहाँ पर मेरी वाणी को थोड़ा विराम दूंगा, क्योंकि 10 बजने को आए हैं। क्योंकि आपसे भी मैं कुछ सुनना चाहूंगा, आपके भी अनुभव जानना चाहूंगा, क्योंकि शाकाहार भोजन इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि शाकाहार भोजन जो है इससे ही हमारा आध्यात्मिक विकास उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। तो हमें हमारे पुरखों ने क्या कहा है, शुद्ध सात्विक बनने के लिए हमारे पुरखों ने कहा है कि महीने में कम से कम हफ्ते में एक बार आपको उपवास करना चाहिए। हफ्ते में एक बार ना सही तो 15 दिन में एक बार फास्टिंग करो। 15 दिन में ना सही तो महीने में कम से कम एक दिन का आप उपवास करो। क्योंकि उपवास करने से शरीर में जो है अपने शरीर में अपना शरीर जो है पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई होने में मदद हो जाती है। शरीर में जो एक महीने भर हम लोगों ने जो खाया पिया रहेगा, अगर वो शरीर में जमा हुआ रहेगा और बाहर नहीं निकलता होगा, तो उपवास करने से अपना शरीर जो है वो डिटॉक्सिफाई होता है। और डिटॉक्सिफाई यानी जो शरीर के अंदर बचा कुचा खाना जो है वो बचने से गंदगी निर्माण करता है, और गंदगी निर्माण करने से शरीर में रोग निर्माण होता है, और वो रोगों का भविष्य में हमें मुकाबला करना पड़ता है। इसीलिए महीने में एक बार या महीने में 2 बार फास्टिंग यानी उपवास करना बहुत ही जरूरी है। अभी यहाँ पे अपने जैन भाई भी यहाँ पे होंगे, अभी उनका पर्युषण पर्व चालू है। पर्युषण पर्व को वो लोग अट्ठाई बोलते हैं। अट्ठाई में 8 दिन वो उपवास करते हैं, और उपवास करने के बाद में 8वें दिन वो क्या करते हैं, वो फास्टिंग जो है वो दूसरे जो उनके जो रिलीजन में कहे हुए वो पदार्थ का ग्रहण करते हुए वो फास्टिंग को वो पूर्णत्व को वो फास्टिंग ले जाते हैं। और वो फास्टिंग पूरी तरह से करने के बाद में इंसान जो है सत्वगुणी शुद्ध सत्वगुणी होता है, और खुद को माफ करते हुए दूसरों को भी माफ करता है। इसलिए मिच्छामी दुक्कड़म उस दिन कहते हैं, 8वें दिन क्या कहते हैं एक दूसरे को, मिच्छामी दुक्कड़म। मिच्छामी दुक्कड़म यानी मैं आपको माफ करता हूं और आप भी मुझे माफ कीजिए। और ये किससे होता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका तन, जैसा होगा आपका तन वैसा होगा आपका मन, जैसा होगा आपका मन वैसे आप होगे आपके विचार, और जैसे होगे आपके विचार वैसा ही होगा आपका कर्म। आपका अपना कर्म सुधारने के लिए यह आहार जो है हमें सात्विक आहार यानी शाकाहार भोजन हमें लेना जरूरी है। क्योंकि शाकाहार भोजन से हम लोग सत्कर्म और परोपकार की ओर बढ़ते हैं, और शाकाहारी भोजन से हम लोग स्वाध्याय करने वाले समूह में आते हैं, ध्यान करने वाले समूह में आते हैं, और सज्जन संगत्य को हमें सत्वगुणी हम होने से लाइक अट्रैक्ट लाइक, इस न्याय से हम जब सात्विक होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द भी हमें सात्विक लोगों का समूह, सात्विक लोगों से दोस्ती, सात्विक लोगों से हमारे मैत्र भाव यानी हमारी मित्रता हो जाती है। और ऐसी मित्रता होने
होने के कारण हमें शुद्ध शाकाहार भोजन की लालसा और निर्माण होती है और शुद्ध सात्विक आहार करने यानी शाकाहारी बनने से हमारा सत्व गुण विकसित होता है और सत्व गुण विकसित होकर हमारी आध्यात्मिक जर्नी यानी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो गतिमान हो जाती है, पीसफुल हो जाती है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है पूरी तरह से विकसित होकर आगे चलते हुए हमें अदृश्य जगत में जो अनुभव संतों का आए, महात्माओं को आए हैं, वही अनुभव आहिस्ता 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 हमें भी आते हैं। तो यह आज शाकाहार का महत्व आप सभी को मैंने इस सत्र के माध्यम से बताया। तो आज का जो सत्र जो है, मैं मेरे वाणी को यही पे विराम देने के पहले यह आज का ज्ञान सत्र और धन सत्र मेरे इस परम सदगुरु और इस ब्रह्मांड के सभी गुरु जपी तपी योगी मुनि ऋषि राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि महात्मा सत्पुरुष परमहंस अवगढ़दानी इन सभी को और जो जिनको ध्यान प्रिय ऐसे सभी मास्टर्स को मैं आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र उनके चरणों में विनयशील होकर समर्पित करता हूं और इस सेवा को यहीं पे अर्ध विराम देता हूं। मुझे महाअवतार फाउंडेशन के सभी मास्टर्स ने सेवा करने का मौका दिया, इसलिए सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।